बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने चालाक गधे की कहानी पढ़ना शुरू की थी और उसका हमने एक पैराग्राफ पढ़ा और समझा था। अब आज आगे। भेड़िए ने सोचा कि गधा कहता तो ठीक है, छोटी सी कील उसके पाँव में इतनी तकलीफ़ दे रही है, अगर ये मेरे हलक में अटक गई तो मेरा क्या हश्र होगा। अब देखिए, जब गधे ने कहा कि मेरे सुम में जो है वो कील चुभी हुई है और तुम इसे निकाल दो, तो भेड़िया किसी भी तरह से उसके सुम में से कील निकालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और उसने गधे को चरता हुआ देख लिया था, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फिर आखिर वो सोचने पर मजबूर हो गया। उसने सोचा कि गधा कहता तो ठीक है, ये छोटी सी कील उसके पाँव में इतनी तकलीफ़ दे रही है, अगर ये मेरे हलक में अटक गई तो मेरा क्या हश्र होगा, मेरा क्या अंजाम होगा। मुझे तो मतलब बहुत तकलीफ़ होगी, इसको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मुझे तो और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और वो तो इसके पैर में चुभी हुई है और वो तो मेरे हलक में अटक जाएगी, मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। उसने क्या कहा, मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा, अगर वो मेरे हलक में अटक गई और निकली नहीं तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं तो मर जाऊंगा। तो उसने सोचा चलो ठीक है, इसकी कील निकाल कर ही इसे खाऊं तो अच्छा रहेगा। क्या सोचा उसने कि चलो ऐसा करते हैं, इसकी कील निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद इसको खाते हैं, ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। लाओ अपना पाँव। क्या कहा उसने, गधे से क्या कहा, लाओ अपना पाँव। भेड़िए ने गधे से कहा, भेड़िए ने गधे से उसका पाँव आगे लाने के लिए कहा। गधे ने फ़ौरन अपना एक पैर ज़रा ऊपर उठा लिया। तो गधे ने क्या किया, जैसे ही उसने अपना पैर उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा, भेड़िए ने जैसे ही उसे कहा कि चलो अपना पैर लाओ, तो गधे ने फ़ौरन अपना एक पैर ज़रा सा ऊपर उठा लिया। भेड़िए ने कहा, बताओ कहाँ है कील, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अब जब भेड़िए ने उसके पैर में देखा तो उसको कहीं पर भी कील नज़र नहीं आ रही थी। उसने देखा और फिर गधे से कहा, बताओ कहाँ है कील, जल्दी बताओ कि कील कहाँ है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, नज़र नहीं आ रही, कील आखिर है कहाँ। एक बार गधे ने एक बार हाय की और कहा। अब गधा फिर और ज़्यादा परेशानी ज़ाहिर करने लगा। उसने और हाय की कि जैसे उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है, और कहा, ज़रा करीब आकर गौर से देखो भाई, हाय मैं मरा। यानी उससे क्या कहा उसने, ज़रा करीब आओ और करीब आकर गौर से देखो। और वो क्या कहने लगा, गधा क्या कहने लगा, हाय मैं मरा। यानी ये जाहिर करने लगा कि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जैसे ही भेड़िया कील देखने के लिए और करीब आया तो गधे ने पूरी ताकत से भेड़िए के मुंह पर ऐसी दो लत्ती मारी कि भेड़िया दूर जा गिरा और उसके दांत टूट गए। अब भेड़िए ने बहुत ही चालाकी से काम लिया, बहुत ही चालाकी से काम लेते हुए उसने क्या किया, जैसे ही भेड़िया उसके करीब आया तो गधे की तो आदत होती है दो लत्ती झाड़ने की, उसने इतनी ज़ोर से दो लत्ती भेड़िए के मुंह पर मारी कि भेड़िया इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए भेड़िया जो है वो दूर जाकर गिरा। और वो जो दो लत्ती है वो इतने ज़ोर से भेड़िए के मुंह पर लगी कि भेड़िए के आगे के जो है दो दांत, वो उसके दांत जो है वो टूट गए। वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया और भेड़िया बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और दर्द के मारे बिलबिलाने लगा। एक तो भेड़िया गिर गया, दूर जाकर गिरा वो, और उसके दांत टूट गए, और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह ज़ख्मी होने की वजह से दर्द के मारे क्या करने लगा, बिलबिलाने लगा, दर्द के मारे, तकलीफ़ के मारे चिल्लाने लगा। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। उसे ज़ख्मी करके भला
अब गधा वहाँ क्यों ठहरता? अब गधा कोई बेवकूफ़ था कि उसे ज़ख्मी करने के बाद वहाँ ठहरा रहता? उसे तो अपनी जान बचाना थी और उसने तो जान बचाने के लिए ही इस तरकीब का इस्तेमाल किया था। जैसे ही दो लत्ती उसको मारी, जैसे ही वो ज़ख्मी होकर गिरा तो ये जा वो जा, गधा वहाँ से भाग गया। और इस तरह से गधे ने अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई। तो जब जान पर बनाती है तो कोई ना कोई तरीक़ा जो है अपनी जान को बचाने का सूझ ही जाता है, कोई ना कोई चालाकी सूझ ही जाती है और सूझना भी चाहिए, क्योंकि जान जो है वो बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। और इसी तरह भेड़िए ने अपनी चालाकी से गधे ने अपनी चालाकी से भेड़िए से अपनी जान बचाई और भेड़िए को बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। अब देखिए बेटा, नीचे आपको यहाँ पर मानी दिए हुए हैं। अब आपका सबक जो है वो ख़त्म हो चुका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गधे ने किस तरह अपनी चालाकी से अपनी जान बचाई थी, और आपको इस कहानी को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, सुनने में मज़ा भी आया होगा। और नीचे जो है वो अल्फाज के मानी दिए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ 3 अल्फाज दिए हुए हैं और तीनों के जो हैं यहाँ पर मानी दिए हुए हैं। तो आपको अपनी कॉपी में अल्फाज और मानी भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए, हम आपको दे रहे हैं घर का काम। अब जो घर का काम है, घर के काम में आपको एक कहानी मुकम्मल करना है। ये देखिए, यहाँ पर 2 दोस्त, उसके बाद ऐसे डॉट 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 लगे हुए हैं। तो ये खाली जगह नहीं है, आपको खाली जगह भरना नहीं है, आपको खाली जगह फिलअप नहीं करना है, बल्कि आपको इन नुकात की मदद से, इन पॉइंट्स की मदद से आपको कहानी बनानी है। आपने इंग्लिश में भी बनाई होगी कहानी, आप बनाते ही हैं, आपको है ये, आपका जो इंग्लिश का पीरियड होता है उसमें आपको कहानी बनाने वाला जो सवाल है वो है। उसी तरह से उर्दू में भी आपको कहानी बनाना है। तो कहानी कौन सी है? कहानी है 2 दोस्त, फिर उसके बाद बहुत सारी जगह छूटी हुई है। जंगल में सफ़र, अचानक एक रीछ, एक दोस्त दरख्त पर, दूसरा ज़मीन पर लेट गया। रीछ लेटे हुए को सूंघकर चला गया। दरख्त से उतरकर दोस्त ने पूछा, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दोस्त का जवाब, अगर दोस्त मुसीबत में दोस्त के काम ना आए तो उससे दोस्ती ना रखो। तो ये इस तरह से जो हमको दिए गए हैं, ये छोटे छोटे नुकात दिए गए हैं, इनको हमको कंप्लीट करना है, इसकी मदद से कहानी बनाना है। अब जैसे 2 दोस्त लिखा है, उसके बाद बहुत सारे डॉट 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 छूटा हुआ है, तो हम इसका जुमला बनाएंगे, 2 दोस्त थे, है ना। एक दिन वो जंगल में सफ़र कर रहे थे। अचानक एक रीछ कहीं से उनके सामने आ गया, ठीक है। अचानक एक रीछ कहीं से उनके सामने आ गया। एक दोस्त दरख्त पर चढ़ना जानता था, वो फ़ौरन दरख्त पर चढ़ गया। दूसरा दोस्त दरख्त पर नहीं चढ़ सकता था। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसलिए वो ज़मीन पर लेट गया और उसने अपनी सांस रोक ली। अब रीछ जो है लेटे हुए दोस्त के पास आया, उसे सूंघा और ये समझकर कि ये मरा हुआ है वहाँ से चला गया। उसको सूंघ कर चला गया, मतलब रीछ ने ये समझा कि ये ज़िंदा नहीं है, ये मुर्दा है। उसे मुर्दा समझकर वहाँ से रीछ चला गया। दरख्त से उतरकर दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? अब दोस्त जो ऊपर दरख्त पर बैठा था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि रीछ इसके दोस्त के कान में कुछ कह रहा था। तो उसने पूछा कि रीछ ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दोस्त ने जवाब दिया। अब दोस्त जो था वो उसकी हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसको अपने दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी कि मुसीबत के वक्त में वो उसका साथ छोड़ देगा। इसलिए दोस्त ने क्या जवाब दिया कि रीछ ने कहा, अगर दोस्त मुसीबत में दोस्त के काम ना आए तो उससे दोस्ती ना रखो। ठीक है, तो आपको इस कहानी को इस तरह से मुकम्मल करना है और आप उस पर हेडिंग डालेंगे, होमवर्क डालेंगे, घर का काम जो भी आपको डालना है आप उस पर हेडिंग डालना और फिर उसके बाद पहले ये आप जो है नुकात पूरे उतार लेना उसके अंदर अपनी कॉपी के अंदर और फिर उसके बाद कहानी लिखना
और कहानी का उन्वान देना दो दोस्त। क्या उन्वान देंगे कहानी का? दो दोस्त। और फिर उसके बाद ये कहानी जो है पूरी करना, और कहानी पूरी करने के बाद में उसको आपने अपनी कॉपी में मतलब पूरा करके रखना। जब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और जिस वक्त भी मौका आया तो हम आपकी कॉपी में ये होमवर्क देखेंगे। आपको जो होमवर्क दिया जाता है बेटा आपके लिए करना ज़रूरी है। और इसके जो मश्क के सवालात हैं, एक जुमले में जवाब गौर करके बताइए, और ख़ाली जगह जो है वो हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। ख़ाली जगह जैसे देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ ख़ाली जगह एक बता देते हैं हम। पहली ख़ाली जगह उसमें होगी कि कहीं से एक ख़ाली जगह भेड़िया उधर आ निकला। तो अब भेड़िया कैसा था? भूखा था। तो हम जो है वो पूरा सेंटेंस जवाब में पूरा सेंटेंस लिख कर भेजेंगे। कहीं से एक भूखा भेड़िया उधर आ निकला। तो खाली जगह क्या है? भेड़िया है। अगर आपके पास किताबें हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप किताब से उसको पढ़कर देखकर और फिर लिख लेना। और अगर किताब नहीं है तो जो आपको खाली जगह है उसके हमने पूरे पूरे जवाब आपको लिख कर दे दिए हैं। जब कभी भी आपका टेस्ट होगा तो उसमें जो खाली जगह छूटी रहेगी वो सेंटेंस में से वो लफ्ज़ आपको उसमें भरना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले सबक के साथ अगले पीरियड में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।